हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक का समय। ये 10 दिन आपको क्या देंगे, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। स्किप नहीं करना है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक का समय। कर्क राशि के लिए 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे। कुछ नया लर्न करने का भी शायद आप ट्राई कर सकते हो, या कुछ नया लर्न कर रहे हो। ये कोई एकेडमिक चीज़ भी हो सकती है। और यस, कम्युनिकेशन के बेस पर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपको इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, प्रमोशन आपकी हो सकती है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो तो आप शायद अपनी स्पीच क्वालिटी से जो है लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ। ये भी यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी है। साथ ही आप थोड़े से चिंतित हो सकते हो, नींद ना आए आपको, आप किसी की टेंशन ले रहे हो, या आपकी हेल्थ ख़राब है। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मे बी यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ। द टावर, कुछ न्यू स्टार्ट होगा, कुछ पुराना ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से। जजमेंट, यस यू विल गेट द जस्टिस। कहीं ना कहीं आपके लिए फैसला सुनाया जाएगा ऊपर वाले की तरफ से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड बाय कार्ड अगर ओवरऑल समरी की बात करूं तो मिक्स सा है। कैरियर के मामले में तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए खास करके अगर आप बिल्कुल एक न्यू बिगिनर हो अभी कैरियर में। ओके, अभी मान लीजिए आपकी एज है अंडर 26 और 27 ही अभी आपकी एज है, तो आपके लिए कैरियर के मामले में अच्छा रहेगा। या फिर अगर आपका कोई प्रमोशन से रिलेटेड मैटर चल रहा था तो उसमें भी आपके लिए सक्सेस मिलेगी। ओके, मतलब आप अगर कोई भी इंटरव्यू वगैरह अटैम्प्ट कर रहे हो इस टाइम में तो वहाँ आपको सक्सेस मिल सकती है। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में इस टाइम में प्ले करेगा। वैसे तो हमेशा ही करता है ऑब्वियसली हर एक स्टेप पर लाइफ के, लेकिन इन 10 डेज में आपका कम्युनिकेशन एक बहुत मेजर रोल आपकी लाइफ में प्ले करेगा कि आप किससे क्या बात कर रहे हो, कैसे एक्शन ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, साथ ही यहाँ पर आपको यस डिज़ायर जॉब मिल सकती है, लेकिन आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको मान लीजिए यहाँ पर एक मनचाही नौकरी मिल गई है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपको अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि आप रुक जाए, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। ओके, तो ये एक लर्निंग फेज़ भी यहाँ आप में से किसी के लिए जो है चल रहा है। कर्क राशि वालों के लिए अभी भी आप बहुत चीज़ें लर्न करना चाहते हो और कर रहे हो, तो यस दिस इज़ गुड थिंग। एंड करियर में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर मनचाही नौकरी, मनचाही प्रमोशन, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। फाइनेंसिस के मामले में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा डगमगाई हुई चीज़ें लग रही हैं इस टाइम में। रिलेशनशिप का कुछ ऐसा है कि आप में से कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो या बहुत स्ट्रेस में हो, उस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, या आपकी हेल्थ। ओके, रिलेशनशिप प्लस हेल्थ दोनों ही चीज़ों की मैं यहाँ भी बात कर रही हूँ, बिकॉज आपका ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स आया है उसकी वजह से। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि या तो आप क्या अपनी लाइफ कंपेयर बहुत कर रहे हो रातों को सोच कर कि पहले मेरी लाइफ कैसी थी, अब मेरी लाइफ कैसी हो गई है। तो ये जो कंपैरिजन वाला चीज़ है, एक तो ओवर थिंकिंग प्लीज़ मत कीजिए। अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, साथ ही अपनी लाइफ को कंपेयर मत कीजिए, दूसरों से भी मत कीजिए। एंड आप एक, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ओके, सॉल्यूशन है आपके पास, आपको उसे देखने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ को सफ़र नहीं कराना है, हेल्थ को ख़राब नहीं करना है। ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचिए मत, कर्म प्रधान रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्शन लीजिए। ओके, बजाय इसके कि आप ना बस ओवर थिंकिंग करते रहो, सोचते रहो ये हुआ वो हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ। नहीं, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, एंड यस, आपकी फैमिली भी थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है और आप दूसरों के बारे में या तो सोच रहे हो कि मेरी फैमिली मेरी वजह से आज परेशान है, क्या है, मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ करा नहीं या ऐसा करा। तो ये जो सारी चीज़ें ना आपके माइंड में रन कर रही हैं, आप बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, आप इस चीज़ से बाहर निकल आओगे, बिकॉज द टावर कार्ड आपके लिए आया है। ओके, द टावर, तो इट रिप्रेजेंट कि आपके जो चीज़ें ऐसी थी जो अभी तक आपके लिए शायद एक मतलब कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करेंगी, ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं हैं, उन चीज़ों का ना अब अंत होने जा रहा है। इन 10 डेज़ में ऐसा कुछ आपके साथ होगा। कोई पुरानी चीज़ ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि ख़त्म होकर एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में लाएगी। ओके, न्यू बिगिनिंग की कितनी सक्सेस मिलेगी क्या है वो हम ऑफ कोर्स अगली ही प्रिडिक्शन में देखेंगे। लेकिन ये एक ऐसा समय आपकी लाइफ में चल रहा है इन 10 डेज़ में, जहाँ पर आपको ऊपर वाले की तरफ से एक जो है आपके लिए फ़ैसला सुनाया जाएगा आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं देन डोंट वरी, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके, अगर आपके कर्म बुरे हैं देन ऑफ कोर्स जैसा करनी वैसी भरनी। ओके, तो कुछ इस तरह का है यहाँ पर। बट यस, यहाँ पर किसी के लिए ओके क्या क्या चीज़ें एंड हो सकती हैं, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्टली कैरियर की बात कर सकते हैं। हो सकता है आपके अभी तक जिस भी किसी जॉब में थे, आपकी सैलरी उतनी अच्छी नहीं थी, आप खुद थोड़े ना डिससेटिस्फाइड रह रहे थे कुछ टाइम से। आपको लग रहा था कुछ 2-3 महीने से कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, कभी कुछ हो सकता है। ओके, आपको खुद पता था, अंदर से आपकी इनर वॉइस खुद कह रही थी कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो यस, नाउ वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसका एंड हो जाएगा, बिकॉज़ उसकी जो भी बुनियाद थी, फाउंडेशन थी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, शायद वो कंपनी उतनी अच्छी नहीं थी। कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको नहीं पता थी कि, तो अब मान लीजिए कि वो चीज़ आपके ख़त्म हो सकती है। शायद वो लोग आपको खुद ही जॉब से निकाल दें या आप खुद से रिज़ाइन कर दो। ओके, इट डिपेंड्स। आपका कुछ ऐसा बिजनेस था जो आपके लिए सही नहीं था, आप उसे अब बंद करने की सोचकर दूसरा काम स्टार्ट करोगे। ओके, तो द टावर कार्ड, आई नो ये इमेज बहुत ही डराने वाली होती है। यस, सिचुएशन में बहुत डिस्टर्ब होती है जब ये कार्ड आता है, बट फिर भी जो होता है आपके लॉन्ग टर्म के लिए, आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए वो सही ही होता है। ओके, आपका समय वेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप जो है मानकर चलिए। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हेल्थ के मामले में मैं कहूँगी, शायद आप अभी तक किसी एक ऐसे डॉक्टर से दवाई ले रहे थे जहाँ पर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो यस, उस डॉक्टर की जगह अब आपको एक नया डॉक्टर मिल जाएगा जहाँ से आपकी हेल्थ बिल्कुल सही हो जाएगी। कोई भी अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म से चल रही थी तो आपकी वो बीमारी सही होने के चांसेस हैं। ओके, तो ये भी एक पॉजिटिविटी में मैं आपको बता रही हूँ। ओके, यहाँ पर कि यस, ये पॉसिबल है कि आप अगर किसी बीमारी से बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे तो उसका सॉल्यूशन अब आपको मिल सकता है। अब बात आती है रिलेशनशिप की। ओके, रिलेशनशिप के मामले में ये कहूँगी कि अगर आप किसी एक गलत रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, आपका कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, या मान लीजिए आपकी जो भी चाहे आप अभी मैरिड हो, अनमैरिड हो, लव रिलेशन में हो, ओके, अब कोई ऐसा रिश्ता जिसका एक फ्यूचर नहीं है कुछ भी, तो वो रिश्ते का यहाँ पर एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए। यहाँ पर जो रिश्ता आपके लिए सही नहीं था वो ऊपर वाले को पता था, आपके कर्मों के हिसाब से, आपके अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से ऊपर वाले को सब पता था कि अब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो यस, आप में से मोस्टली लोगों की लाइफ में
कुछ न्यू चेंजेस आएंगे और कुछ पुराना जो है ख़त्म होगा। वो पुराना ख़त्म होगा जिसकी फाउंडेशन बिल्कुल वीक थी, कुछ चीज़ें झूठ पर स्टार्ट हुई थी, सच्चाई नहीं थी सामने, और अब उसके ख़त्म होने का जो है समय आ गया है। ओके, पेनफुल टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा ये, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। बस इस चीज़ पर आपको विश्वास रखना है। ओके, जैसे मान लीजिए शादी की बिकॉज मैं बात कर रही थी, तो मान लीजिए आपकी शादी हुई, ओके, और उसमें उतना सच नहीं बोला गया जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, सामने वाले से एक लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यस, वो रिश्ता यहाँ पर इस टाइम में टूटने के चांसेस हैं कि एक बिल्कुल एंड हो जाए उस रिश्ते का। ओके, बिकॉज उसकी जो भी इमारत थी, नींव थी, वो उतनी मजबूत नहीं थी, बहुत कमज़ोर थी, झूठ पर स्टार्ट हुआ था, ना कि सच पर, और वो सच अब आपके सामने शायद आ चुका है या आ जाएगा, और उस वजह से ये चीज़ें बिल्कुल ही गिर जाएंगी। ओके, तो एक थोड़ा सा हार्ट ब्रेक जैसा, थोड़ा सा पेनफुल चीज़ें मैंने कहा ना कि आपके लिए हो सकती हैं, बट यस, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इस चीज़ को मानकर चलिए। ओके, और जो होगा ना वो बहुत अच्छे के लिए होगा, बिकॉज जजमेंट कार्ड है। ओके, अगर आप खुद परेशान थे किसी चीज़ में, तो ऑफ कोर्स ये आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं। मैंने कहा ना, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है, गॉड आपके साथ है यहाँ पर, और आप शायद बहुत ही मतलब कि एक बहुत दिनों से जैसे ऐसा लग रहा है पीड़ा में थे किसी, कि कब मुझे न्याय मिलेगा, कब मुझे न्याय मिलेगा, कब मेरे साथ चीज़ें सही होंगी। आप बस परेशान होकर ऊपर की तरफ ईश्वर को देखते थे, प्रेयर करते थे कि अब तो मेरी लाइफ में चीज़ सही हो जाए, अब तो हो जाए, और कितना मैं सहूँ। ओके, तो बहुत ही मेजर चीज़ें, प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, तो उन प्रॉब्लम्स का अंत होकर आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। एंड शायद आप लोग थोड़ा सा यस एक राइट, तो जो भी है यहाँ पर सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, ठीक हो रहा है, आपको अपने अच्छे कर्मों का अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, एंड लकी कलर की बात करें तो आप मिक्स कलर के कोई भी कपड़े पहन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, यू कैन वेयर एनी कलर। ओके, बट थोड़ा सा ब्लैक ब्लू से बचिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। और नेचर में समय बिताइए, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस निकलते हैं। प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं, कर्क राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यस, मेडिटेशन की आपको ज़रूरत है, मेडिटेशन कीजिए, बैलेंस में लाइए अपने इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग बनिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, क्या बोल्ड डिसीजंस लेने हैं वो आपको पता होगा एज पर योर सिचुएशन। सपोज यू लव समवन, देन टेल हर और टेल हिम कि आप किसी से प्यार करते हो। अगर आपको कोई चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, क्लियरली बात कीजिए लोगों के सामने, जिस किसी से भी आपको प्रॉब्लम है, वॉट एवर। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, फर्स्ट मूव आपको ही लेना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं लेगा। आप फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ओहो, किसी किसी की लाइफ में बहुत फायरी क्लाइमैक्स आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, शायद जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है। कहा था ना कि आपको कर्मों के हिसाब से फल मिल रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने सपनों पर यकीन रखने की ज़रूरत है। जो भी गोल्स हैं आपके वो आप अचीव कर लोगे, बी पॉजिटिव। लेट्स सी और क्या कहते हैं शिव ऑरेकल्स आपके लिए। प्लीज़ टेल मी कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 कर्क राशि के लिए मैसेजेस। कर्क राशि, क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ, इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ, एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड्स, सीक हिज एम्पावरिंग एड। यस, आई टोल्ड यू, ये एक अंत नहीं है। ओके, जैसे टावर से मैंने कहा कुछ ये
एंड होंगी, लेकिन एक न्यू स्टार्ट भी तो तभी होगी ना, जिसे कहते हैं ना अंत ही आरंभ है। बस ये समझ लीजिए सेम चीज़ आपकी लाइफ में होने जा रही है, एक अंत हो रही है चीज़, लेकिन एक न्यू स्टार्ट भी आपका कहीं ना कहीं वेट कर रही है। आप एक क्रॉस रोड पर हो इस टाइम में, इन 10 डेज में आपको खुद से ही सही डायरेक्शन डिसाइड करना है। ओके, ये कर्म करना अब आपके हाथ में है। ओके, आपको ये नहीं समझना है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, जीवन ख़त्म हो गया, कोई चीज़ ख़त्म हो रही, नहीं। यू हैव लाइक आपके पास अभी जीवन है, आपके पास सांसें चल रही हैं ना, तो लो डिसीजन, अपनी लाइफ एंजॉय करो। ओके, सही डिसीजन लो लाइफ में, एक सही डिसीजन मेकर पर्सन बनो, ऐसे नहीं। ओके, साथ ही यहाँ पर आपको क्रॉस रोड पे कहीं ना कहीं भगवान शिव जी गाइड अपने आप ही करेंगे। उनका कोई भक्त हो सकता है आपको मिल जाए जो आपको सही से सलाह दे कि आपको क्या करना चाहिए आगे लाइफ में। ओके, तो सुनिए, आपके कोई दोस्त के रूप में आ सकते हैं, रिश्तेदार के रूप में, कुछ भी। फैमिली इमोशनल सपोर्ट, योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। अगर आप पैसों कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी हो तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा सा समय बिताइए, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ समय बिताइए। उन्हें आपकी फाइनेंस से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। स्टिलनेस एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस कार्ड एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेइंग काम। आपको शांत रहने की ज़रूरत है, कंपोज रहने की ज़रूरत है। ओके, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस और चैलेंजेस आपकी लाइफ में इस समय आ रहे हैं ना, आप थोड़ा सा स्थिर रहिए, शांत रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करना है, गुस्से से बचना है आपको। द करंट स्टिलनेस पीरियड यू आर एक्सपीरियंस इन अ प्रिकर्सर टू द अपकमिंग ट्रायल्स दैट लाइज अहेड। यस, आपकी लाइफ में अभी बहुत सारे ट्रायल्स आगे आएंगे, बहुत सारे कह सकती हूँ चीज़ें, मतलब कि थोड़ी अप एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये एक प्रिपेयर करा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो आप शांत रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड और देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। वाओ, आपको गुड फॉर्च्यून मिलेगा, गुड फॉर्च्यून, अच्छा भविष्य आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। मे द benevolent blessings of Lord Shiva continually illuminate your path। लॉर्ड शिव जी आपके रास्ते को प्रकाशित करते रहेंगे लगातार। यू आर रिगार्डेड as a cherished child of the divine deity bestowed with his divine grace। ओके, आप एक शिव जी के बहुत प्यारे बच्चे हो और खुश रहते हो, खुश मिजाज है आप अगर, तो यस, डिवाइन आपके साथ है, ब्लेसिंग्स उनकी आपके साथ है, और यस, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, तो हर चीज़ आपके लिए सही से जो है वर्क करेगी। ठीक है, तो ये थी कर्क राशि के लिए। वैसे भी कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा का कनेक्शन शिवजी से ऑफ कोर्स हम कहते ही हैं उनके, क्योंकि केशों पर ही चंद्रमा विराजमान है। ओके, गंगा जी उनके केशों से जैसे बहती हैं, तो यस, कहीं ना कहीं मतलब कि आपका जो कनेक्शन है शिव जी से ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक रेमेडी की तरह यहाँ आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का डेली जाप करते हो, खुद बोलना है। ओके, ऐसा नहीं है कि ऑडियो चलाया सुन लिया, नहीं, खुद से ज़्यादा बोलने की कोशिश कीजिए। कोई रुद्राक्ष की माला ले लीजिए या स्फटिक की माला ले लीजिए, और 108 बार एक माला जाप, मतलब कि आपको करना ही करना है 108 बार। जितने भी मोती होते हैं मन के, जैसे कहते हैं उन्हें, तो उनसे आप जो है एक माला जाप ज़रूर कीजिए, एटलीस्ट ओम नमः शिवाय का। और जो महामृत्युंजय मंत्र है उसे भी कम से कम आप 11 या 21 बार बोलने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, आपको सॉल्यूशन शिव जी खुद ब खुद देंगे ही। ओके, शिव जी कहें या जो भी आप जिस किसी भी गॉड को मानते हो, भगवान को मानते हो, जिस किसी भी रिलीजन के हो, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो है आप ज़रूर से करने की कोशिश कीजिए। अपने पूजा पाठ वगैरह, कोई मंत्र चैंटिंग, जो करना है करिए। ओके, और जो शिव जी का कर सकते हैं वेल गुड। ओके, बहुत अच्छी बात है, तो आप वो ज़रूर कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ओके, आप हर मुसीबत को बहुत हंसते हंसते पार कर लोगे, बस इतना यकीन रखिए खुद पर और ऊपर वाले पर। तो ये थी कर्क राशि के लिए 11 नवंबर से लेकर
20 नवंबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।